सागर का आधार। एक समय की बात है, महान ऋषि दुर्वासा ने देवों के राजा इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने लापरवाही से वो माला अपने हाथी को दे दी, जिसने उसे जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। क्रोध में ऋषि दुर्वासा ने सभी देवताओं को श्राप दिया कि उनकी सारी शक्ति, धन और सौभाग्य समाप्त हो जाए। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग अपनी चमक खोने लगा और देवता कमजोर हो गए। अपनी शक्ति खोने के बाद देवता शक्तिशाली असुरों से हारने लगे। निराश होकर वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें अमरता का अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा, लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि तुम्हें अपने शत्रुओं असुरों की मदद लेनी होगी। देवताओं ने असुरों के साथ संधि कर ली और अमृत के बदले उनकी मदद मांगी। वे विशाल मंदार पर्वत को, मथनी और सर्प राजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने मिलकर मंदार पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल तो दिया, लेकिन वो इतना भारी था कि वो सागर की गहराई में डूबने लगा। ये देखकर सभी चिंतित हो गए। तभी एक चमत्कार हुआ। देवताओं और असुरों की मदद करने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण कर लिया। उनका ये अवतार कूर्म कहलाया। उनका कवच बहुत विशाल और मजबूत था। कूर्म अवतार लेकर भगवान विष्णु समुद्र की गहराई में चले गए और डूबते हुए मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। उनकी मजबूत पीठ पर पर्वत स्थिर हो गया। पर्वत के स्थिर हो जाने पर देवताओं और असुरों ने फिर से पूरी ताकत से सागर का मंथन शुरू कर दिया। जल्द ही समुद्र से देवी लक्ष्मी, कामधेनु गाय और कई कीमती रत्न निकलने लगे। अंत में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। ये सब भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के कारण ही संभव हो सका, जिन्होंने एक मजबूत आधार बनकर इस महान कार्य को सफल बनाया।